हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के दो पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग। मंत्रियों ने लगाया आरोप पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं गतिविधियां। तीनों नेता कांग्रेस को कमजोर करने का काम भी कर रहे हैं। धारा 370 का गुलाम नबी आजाद ने किया था विरोध। गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर करेंगे दिल्ली में प्रदर्शन। रोहतक में हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के दो पूर्व मंत्रियों ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये सभी लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने बिहार चुनाव की हार को लेकर अपनी पार्टी के हाईकमान को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अपनी ही पार्टी के हाई कमान पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में ऐसे कमरे में बैठकर चुनाव वाले विवादित बयान को लेकर अब हरियाणा प्रदेश दो पूर्व नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा पर आरोप लगाते हुए प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ये नेता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ गलत गतिविधियां भी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि तीनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद को भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद के सप्ताह से पार्टी से दूर हैं और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो पार्टी हाईकमान से पत्र लिखकर तीनों नेताओं को पार्टी से निकालने की मांग करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो गुलाम नबी आजाद के दिल्ली आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। आज जब पेपर उठाया और गुलाम नबी आजाद जी की जो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। उससे पहले कपिल सिब्बल साहब की भी स्टेटमेंट आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। और सबसे अचरज की और दुख की बात यह है कि जो आदमी 9 बार लगातार ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट हुआ हो और जिसने मैक्सिमम टर्म राज्यसभा की ली हो, आज भी राज्यसभा का मेंबर हो, और वो आदमी आज इस किस्म की बातें करे। मैं तो पीछे एक वीडियो वायरल देख रहा था जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के लास्ट अधिवेशन में गुलाम नबी आजाद साहब ने ही रेजोल्यूशन मूव किया था कि सोनिया जी को आगे 2 साल के लिए और नॉमिनेट कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए और ये नॉमिनेशन जो है इससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो अभी और समय चाहिए चुनाव करवाने के लिए। ये मैंने खुद उनका वीडियो मैंने देखा है। मेरे कहने का भाव ये है कि जब जब जो भी सरकार सत्ता से बाहर जाती है और उस वक़्त जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जो पावर हंग्री लोग होते हैं, उनका एक ही निशाना होता है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के पार्टी को डिच करो और सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाओ। और मैं तो इस मामले में बिल्कुल मेरी तो डिटर्मिन्ड राय ये है कि ये बीजेपी के बेस्ट पे काम करने लग रहे हैं और देयर इज ए सीरियस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। और पीछे भी राहुल जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये कहा था कि जब मैडम सोनिया जी बीमार थी, गंगाराम हॉस्पिटल में थी, तब इन्होंने लेटर का प्रकरण किया। और अब वो दोनों, राहुल जी और सोनिया जी, ये दोनों गोवा में गए हुए हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में मैडम सोनिया जी को ठंड ज़्यादा माफक नहीं आती, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन दोनों को गोवा जाना पड़ा और इन्होंने फिर शुरू कर दिया, घमासान शुरू कर दिया। कहने का भाव ये है कि मैं और कृष्णमूर्ति जी हुड्डा, जो हम दोनों इकट्ठे मंत्री थे, आज ये महसूस करते हैं और हम 1972 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, 48 साल से ज़्यादा हमें राजनीति में हो गए। और 72 में कृष्णमूर्ति जी भी डेलीगेट थे, मैं भी डेलीगेट था। हम डिमांड ये करते हैं कि इनको नोटिस देकर इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इनको पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकालना चाहिए। ये पार्टी को तोड़ने का, पार्टी की लीडरशिप को डैमेज करने का, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर
और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। रह चुके हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और उसके साथी जो भी आज बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस लीडरशिप से ये मांग करते हैं, हम उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हम मिलेंगे कि ऐसे नेताओं को जिन्होंने हमेशा, वो कई बार हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे थे हरियाणा से उनका क्या कनेक्शन, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, एक बार नहीं 3-4 बार प्रभारी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो बोलना बंद करें। आज जरूरत है कांग्रेस को इकट्ठा करने की, आज जरूरत है बीजेपी के खिलाफ लड़ने की। आप गुलाम नबी आज़ाद का मुझे दिखा दीजिएगा एक बयान भी, जब उन्होंने मोदी को अटैक किया हो। आनंद शर्मा का दिखा दीजिएगा एक बयान भी। मोदी को तो अटैक नहीं कर रहे, लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए, और अगर गुलाम नबी आज़ाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे कायदे कानून में रह के। 5 स्टार में वो 5 स्टार की बात कर रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर छोड़े। मैं जितनी बार उनको मिला हूं 90% मुझे वो 5 स्टार में मिले। भाई साहब, मैं बंबई एक शादी अटेंड करने जा रहा था, देखा तो मैं मेरिट में, और एक बार मेरिट में मिले मुझे, एक बार वो हॉलीडे इन में मिले। वो खुद 5 स्टार के आदमी हैं और हमारी लीडरशिप पे 5 स्टार का आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी प्रकार से आवाज उठाएगा लीडरशिप के खिलाफ तो मैं सबसे पहला आदमी उनके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। अगर वो आवाज उठाएगा तो लीडरशिप के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी और बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। मैं तो आप पहले भी करता रहा हूं, आप तो हमें सपोर्ट करते ना, विघटन की ओर नहीं है। कांग्रेस मजबूत हो रही है। आपने देखा बड़ौदा का चुनाव कांग्रेस ने संयुक्त होकर लड़ा। कुमारी शैलजा, हमारे प्रभारी बत्रा साहब, मैं जो बड़ौदा गांव का इंचार्ज था, मैं बत्रा साहब जसराना के, गुमाना के 3-4 गांव में रहे, तो पूरी कांग्रेस बड़ौदा में लड़ी है। आप अगर किसी एक को इसका श्रेय देना चाहेंगे तो मैं गलत मानता हूं। एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।